पूरा मजमा एक मरतबा बोले या अली, बोले या हुसैन, या हुसैन। शेर सुनिए, अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले ज़हरा के लाल, अली के लाडले, ये तो बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान के नोट सिमट के मेरी मुट्ठी में आ गए, सुभान अल्लाह। ये तो करामत हो गई, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ओ ब्रांडेड 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 ना कैसे हो कंपनी अपनी, ब्रांडेड ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। आप देख रहे हैं जनाब ताहिर रजा रामपुरी, नवाब रजा रामपुरी, आसिफ रजा रामपुरी, मौलाना समीर रजा रामपुरी, हजरत कारी नईम साहब, जावेद अख्तर, ये उलमा का एक नूरानी काफिला मिंबर रसूल पे मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आए हैं, आसिफ रजा रामपुरी की मोहब्बत में आए हैं माशाल्लाह, वरना तो इनके लिए इनको अपना वक्त निकालने के लिए टाइम नहीं मिलता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ रजा रामपुरी के लिए यहाँ आए हैं। नाज करें कि आपके गांव में एक ऐसी शख्सियत है जो मुल्क हिंदुस्तान के उलमा को बुलाने का हुनर रखते हैं, सुभान अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए स्टेज से तो बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं, मगर मजमे में लगता है लॉकडाउन लग गया। ऐसा तो नहीं करेंगे, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बिल्कुल कंजूसी ना करें, शेर समाप्त करें। नेताजी मैं पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा। हमारे चाचा बैठे हैं, शाकिर चाचा कहाँ गए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा। निसार भाई वो पूछता है, वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, वो पूछता है, वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे फतुहा क्या है। वो पूछता है, वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, वो पूछता है। दादी ने भी नवाज दिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे फतुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो बोलेगा, जश्ने महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो बोलेगा, ये जश्ने महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। और आला हजरत वालों मुबारक हो, मुबारक हो कि उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। बता दिया है, बता दिया है, बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। और आखिरी शेर सुनो, इसको घर तक लेके जाओ, क्योंकि शेर मैं ऐसा ही पढ़ने वाला हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनेगा आरिफ भाई, शाकिर चाचा भी आ गए। मैं पढ़ता हूँ। वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे फतुहा क्या है। और हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा, ये जश्ने महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है सैयद का मर्तबा क्या है। और अली का शेर हूँ, अली का, अली का, अली का, अली का शेर हूँ, लश्कर को रोंद सकता हूँ। अली का, अली का शेर हूँ, लश्कर को रोंद सकता हूँ। हमारे सामने बाबा ये हुरमला क्या है, हमारे सामने, हमारे सामने बाबा ये हुरमला क्या है। आइए हजरात बड़ी तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान, खतीब ज़ी वक़ार हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी को आप हजरात की समातों के हवाले करना चाहता हूँ। आप आइए मोहब्बत के साथ मौलाना समीर रजा रामपुरी का इस्तकबाल कर लें और नारा लगाएं, बता दें हाँ करबला जाएंगे, बेखौफो कतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहो,
कुछ तो ऐसे हैं कि नारों से ही मर जाएंगे। अपने हाथों को उठाइए, उठाने की मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम मौलाना समीर रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 साल से इस इंतजार में है, हुसैन की तरह अदा करे कोई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक बार बारगाह में और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जितनी देर भी मैं बोलूँ अल्लाह ताला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, आज की ये महफिल, आज का जो ये प्रोग्राम है, हमारे आसिफ भाई के वालिद ने इस महफिल को इस वजह से सजाया है कि माशाअल्लाह उनका बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है अपने बेटे को आर्मी में भेजना। उस माँ को मैं सलाम पेश करता हूँ, उस बाप को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और इस पोजीशन पर, इस जगह पर पहुँचा दिया। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस वतन में तुम रहो उस वतन से मोहब्बत करो, क्योंकि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। ये वो प्यारा हिंदुस्तान, ये वो आज़ीम हिंदुस्तान कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से वफा की बू आती थी, हिंदुस्तान से वफा की आका को बू आती थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हिंदुस्तान से मुझे आशिकों की खुशबू आती है। तो बहुत ज़्यादा अजीम मिट्टी है हिंदुस्तान की, बहुत ज़्यादा प्यारी मिट्टी है हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से हमें प्यार है, और प्यार क्यों ना हो, क्योंकि इसी मिट्टी में ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा अजमेरी संजेरी चिश्ती बहिश्ती तशरीफ फरमा है। इसी मिट्टी में हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आराम फरमा रखे हैं। इसी मिट्टी में मखदूम सिमना आराम फरमा रखे हैं। इसी मिट्टी में हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह आराम फरमा रखे हैं। इसी मिट्टी में अल्लाह अकबर हजरत शाह दरगाही आराम फरमा रखे हैं। इसी मिट्टी में हजरत शाह अब्दुल्ला बगदादी आराम फरमा है। इसी मिट्टी में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी आराम फरमा रखे हैं। इसी मिट्टी में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आराम फरमा रखे हैं। इसी मिट्टी में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आराम फरमा रखे हैं। इसी मिट्टी में हुजूर ताजो शरिया आराम फरमा रखे हैं। इसी वजह से आज की माएँ अपने बच्चे को आर्मी में भेजती हैं ताकि उनके दिलों में हिंदुस्तान की मोहब्बत आ जाए, ताकि लोगों के दिलों में हिंदुस्तान की वफा आ जाए। क्योंकि आज का मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, आज का मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करता है। और आज कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिशें करते हैं, सोशल मीडिया पर आकर अल्लाह अकबर मुसलमानों को गालियां देते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है, मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता है, मुसलमानों के दिलों में हिंदुस्तान के लिए वफा नहीं है, वो गद्दार है। ऐसा नहीं है, मुसलमान कल भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था, आज भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, और कयामत तक हिंदुस्तान से मोहब्बत करता रहेगा। और जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान रहेगी, हमारा खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान का ऐलान करता रहेगा। हम कल भी कहते थे और आज भी कहते हैं और कयामत तक कहते रहेंगे। जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम डंके की चोट पर कहते रहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तकबीर! बुलंद आवाज से कहें, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरजमीने हिंदुस्तान, सरजमीने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, सरजमीने सहदिया खुर्द, सरजमीने सहदिया खुर्द। नारे तकबीर, नारे
रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है, अल्लाह अकबर, हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा बोलता है, हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं। ए मुसलमानों को गद्दार कहने वालों, ए मुसलमानों को मिटाने की नापाक कोशिशें करने वालों और ये कहने वालों कि मुसलमान वफादार नहीं है, मुसलमान गद्दार है, अरे तू क्या जाने मुसलमान कौन है। हम उस हुसैन के चाहने वाले हैं, हम उस अली के मानने वाले हैं, हम उस आका से मोहब्बत करने वाले हैं, हम उस गौस के चाहने वाले हैं, हम उस ख्वाजा के चाहने वाले हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के लिए वक्त आने पर हम जान दे भी सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वक्त आने पर इस हिंदुस्तान के लिए हम जान ले भी सकते हैं, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी, नारे तकबीर। मोहम्मद, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हमें हिंदुस्तान से प्यार है, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अल्लाह अकबर आप हाफिज कुरान भी बनाएं, अपने बच्चे को अल्लाह अकबर आप आलिम दीन भी बनाएं, अपने बच्चे को साथ में डॉक्टर भी बनाएं, अपने बच्चे को साथ में IAS ऑफिसर भी बनाएं, अपने बच्चे को साथ में आप आर्मी में भी भेजें, ताकि अल्लाह अकबर जब कोई वो फैसला ले तो उसकी नजरों में हिंदुस्तान का कानून भी हो और निगाहों में और सहन में मुस्तफा की शरीयत भी हो। तो हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और उसकी वजह क्या है, इस हिंदुस्तान के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लेकर के आए हैं, मेरे आका भी तशरीफ लेकर के आए। ये बात मैंने हवा में नहीं कही है, अगरचे मेरे आका अपनी 63 साला जिंदगी में मेरे आका तशरीफ लेकर के नहीं आए, लेकिन मेरे आका का जब विसाल हो गया था उसके बाद में कई मर्तबा मेरे आका हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर के आए हैं और मेरे आका का कदम निशाने मुबारक हिंदुस्तान के अंदर मिलता है। और हम दो कौम नहीं हैं, हम दो लोग नहीं हैं जो नबी को मुर्दा माने। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का अकीदा यह है हमारा नबी आज भी जिंदा है, हमारा नबी आज भी जिंदा है। हम वो बदकौम नहीं हैं जो अपने नबी को मुर्दा माने, हमारे नबी आज भी जिंदा है अपनी कब्र के अंदर। इस वजह से मैंने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे आका तशरीफ लेकर के आए हैं। अल्लाह अकबर वो बेरुपये हैं, उनके दिलों में मोहब्बत नहीं है। जो मेरे आका को मुर्दा कहते हैं उन्होंने इस कायनात को नहीं देखा है। मेरे आका रूह कायनात हैं, मेरे आका रूह कायनात हैं। अगर आपके जिस्म के अंदर रूह है तो आपका वजूद है, अगर आपके जिस्म के अंदर से अगर रूह को निकाल दिया जाए आपका वजूद खत्म हो जाएगा। तो ए मेरे आका को मुर्दा कहने वालों, कभी तुमने कायनात का वजूद नहीं देखा है। मेरे आका को मुर्दा कहने से पहले इस कायनात को देख लेते, आखिर ये रोजाना सूरज तुलू क्यों हो रहा है, आखिर रोजाना ये आसमान पर चांद क्यों तुलू हो रहा है, आखिर ये सितारे क्यों जगमगा रहे हैं, आखिर फूलों के अंदर से महक क्यों आ रही है। अल्लाह अकबर, आखिर ये समंदर की सैलानी क्या कह रही है। अगर इस कायनात को आप देखोगे तो चांद तुलू होने से पहले ये ऐलान करता है हमारा नबी जिंदा है, सूरज तुलू होने से पहले ये ऐलान करता है हमारा नबी जिंदा है, सितारे तुलू होने से पहले ये ऐलान करते हैं हमारा नबी जिंदा है, समंदर की सैलानी ऐलान कर रखी है हमारा नबी जिंदा है, मोचों की तुगयानी ऐलान कर रखी है हमारा नबी जिंदा है। इस कायनात का जर्रा जर्रा नबी का जिंदा होने का ऐलान कर रहा है, क्योंकि मुस्तफा के सदक़े में शमशो कमर है, मुस्तफा के सदक़े में बरको समर है, मुस्तफा के सदक़े में जिन्नो बशर है, मुस्तफा के सदक़े में हैवानात नबातात जमादात कायनात है। समंदर की सैलानी मुस्तफा के सदक़े में, मौजों की तुगयानी मुस्तफा के सदक़े में, आफताब की ताबानी चांद की दरख्शानी, फूलों की महक कलियों की चटक सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में, जिब्राइल मिकाईल इसराफील इस्राफील मुस्तफा के सदक़े में। इस कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के सदक़े में है, क्योंकि मुस्तफा रूह कायनात है। अगर मुस्तफा ना हो कायनात का वजूद खत्म हो जाए। और मुल्ला अली कारी ने लिखा है हर मोमिन के घर
में मुस्तफ़ा की रूह मौजूद है। अगर मुस्तफ़ा को जिंदा नहीं मानोगे इस कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। वो गद्दार हैं, वो बेरुपये हैं जो मुस्तफ़ा को मुर्दा कहते हैं, जो मुस्तफ़ा को जिंदा नहीं मानते। हम आला हजरत वाले हैं और आला हजरत ने डंके की चोट पर ये ऐलान किया है, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा दिल मुसलमान जरा नारे का जवाब दें, बुलंद आवाज से कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरे नबी की शान, बुलंद आवाज से, ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे हिंदुस्तान की शान, ये है मेरे हिंदुस्तान की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप इस हिंदुस्तान को ही देखोगे, इस दुनिया को ही देखोगे, इस दुनिया के निजाम को ही देख लोगे तो अल्लाह अकबर कभी मेरे आका को मुर्दा ना कहोगे। हमारे आका जिंदा है, हमारा अकीदा यही है, हमारा नबी जिंदा है, नबी के मानने वाले जिंदा है, नबी के चाहने वाले जिंदा है। करबला में हुसैन की गर्दन तो कटी है लेकिन मेरा हुसैन जिंदा है। 18 साल का अली अकबर कुर्बान तो हुआ है लेकिन अली अकबर जिंदा है। अब्बास का बाजू तो कटा है लेकिन अब्बास जिंदा है। इसी वजह से जितने भी हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, जितने भी अली अकबर से मोहब्बत करने वाले हैं, जितने भी आका के चाहने वाले हैं, वो सब की सब गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर सरकार की बारगाह में ये अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नबी जिंदा है, हमारा यह अकीदा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे आका ने इस हिंदुस्तान से मोहब्बत की है। मेरे आका को इस हिंदुस्तान से वफा की बू आती थी, आशिकों की मोहब्बत की बू आती थी। तो मेरे आका के दीवानों, प्यार करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चे को इस काबिल कर दो। आप जरा सोचो कितना अच्छा मंजर होगा, कितना सुनहरा बच्चा होगा अगर आपका बच्चा हाफिज़े कुरान भी है, अगर आपका बच्चा आलिम दीन भी है और आपका बच्चा अल्लाह अकबर IPS ऑफिसर भी है। मैं आपको सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई अल्लाह अकबर सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ। आज आप कहते हो कि मुसलमान बहुत पीछे जा चुके हैं, आखिर मुसलमान क्या करेगा, आखिर मुसलमानों का बच्चा कैसा पढ़ेगा। आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100-150 साल पहले जाओगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह अकबर जब अजान होती थी तो मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़ाने वाला जो नमाज पढ़ाता था, और जब फैसले का वक्त आता था तो वो कोर्ट में जाकर जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला भी किया करता था। उसी को आज पूरी दुनिया अल्लामा फजल हक खैराबादी कहती है। अल्लामा फजल हक खैराबादी उस मर्द मुजाहिद का नाम है, अल्लामा फजल हक खैराबादी उस शख्सियत का नाम है, अल्लामा फजल हक खैराबादी उस हस्ती का नाम है कि जब अजान होती थी तो मुसल्ले पर आकर वो नमाज भी पढ़ाता था, और जब फैसले का वक्त आता था तो वो जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला भी करता था। वाह 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 भाई, बहुत खूब समीर भाई। दोस्तों, आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप देखो, आप 100 साल पहले जाओ, अल्लाह अकबर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत, वो भी तो मुसलमान थे, आशिके रसूल थे। एक नई तहकीक के मुताबिक आला हजरत को 120 उलूम व फनून पर महारत हासिल है। आला हजरत को 120 उलूम व फनून पर महारत हासिल है। नई तहकीक अब भी चल रही है, आला हजरत के पास में कितने उलूम हैं, लोग इस बात की अब भी तहकीक कर रहे हैं। मुझे बताओ, आला हजरत का जो दौर था, आला हजरत का जो जमाना था, आला हजरत का जो जमाना था, उस वक्त बड़े बड़े साइंसदानों ने कहा था कि अगर सबसे बड़ा कोई साइंसदान है तो वो इमाम अहमद रजा है, वो भी तो मुसलमान था ना। और अल्लाह अकबर, आप देखो कितने उलूम व फनून पर आला हजरत को
शहरत हासिल थी। और आज दुनिया वाले कहते हैं, कुछ गद्दार हैं जो आला हजरत से जलते हैं, वो लोग ये कहते हैं आखिर आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो, आखिर आला हजरत को आला हजरत कहने की वजह क्या है। हम उनके सामने कहते हैं हम आला हजरत को आला हजरत कहना छोड़ देंगे, पहले कोई तुम आला हजरत के जैसा लेकर तो आओ। अल्लाह अकबर, 100 साल से ज्यादा हो गए, 100 साल से ज्यादा हो गए, आज भी लोग आला हजरत की जो बुराई करते हैं वो फतवा देते समय भी फतावा रज़विय्या का मुताला करते हैं, आला हजरत की किताबों का मुताला करते हैं। बड़े बड़े उलमा इकराम आए, बड़े बड़े हस्तियां आई, अल्लाह अकबर, जब उन्होंने आला हजरत की किताबों का मुताला किया तो पूरी दुनिया के उलमा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मलेशिया, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, भूटान, मशरिक और मगरिब, शिमाल और जुनूब के बड़े बड़े उलमा इकराम ने जब आला हजरत की किताबों का मुताला किया तो उन्होंने यही कहा है, अल्लाह अकबर, के इमाम अहमद रजा की तरह कोई नहीं है, इमाम अहमद रजा के इल्म की तरह आज के दौर में किसी का इल्म नहीं है। जब सबने किताबों को पढ़ा तो सबने यही कहा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और दुनिया आज भी ऐलान करती है और ऐलान करती रहेगी कि वादी रजा की वो है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लाह इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह समीर भाई, तो मुसलमान कभी पीछे नहीं रहा है, मुसलमान कल भी आगे था, मुसलमान आज भी आगे है, और जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा मुसलमान आगे ही रखेगा। अल्लाह अकबर, आज हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इस वजह से हम समझते हैं कि मुसलमान पीछे जा चुका है, आगे आने की जरूरत है, मैदान में आने की जरूरत है। अगर आज भी मुसलमान अल्लाह अकबर गुनाहों को छोड़कर इल्म की तरफ आ जाए, अगर आज भी मुसलमान मस्जिदों को आबाद कर ले, अगर आज भी मुसलमान झूठ बोलना छोड़ दे, अगर आज भी मुसलमान गीबत करना छोड़ दे, अगर आज भी मुसलमान जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पैगाम दिया था उसी पैगाम पर अमल कर ले, आज भी मुसलमान जो ख्वाजा गरीब नवाज ने पैगाम दिया था अगर उस पैगाम पर अमल कर ले, अगर आज भी मुसलमान जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने पैगाम दिया था अगर उस पैगाम पर अमल कर ले, अगर आज भी मुसलमान जो आला हजरत ने पैगाम दिया था अगर उस पैगाम पर अमल कर ले, तो आपको मिटाया नहीं जाएगा, आपके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, आपको सताया नहीं जाएगा। और अल्लाह अकबर, अगर आज आप सच्चे दिल से तौबा करके और जो पैगाम औलिया इकराम ने दिया है, जो पैगाम करबला के हुसैन ने दिया है, अगर उस पैगाम पर अमल कर लो तो आज भी हम बातिल के सीने पे आकर ये ऐलान कर सकते हैं कि जब तक रहेगी जान कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। तुम क्या हमें मिटाओगे ए इस्लाम के दुश्मनों, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान, सेविया खुर्द का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। तुम क्या हमें मिटाओगे ए इस्लाम के दुश्मनों, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, मेरे आका के दीवानों, आओ अपने बच्चों को इल्म सिखाओ ताकि तुम्हारे बच्चे अल्लाह अकबर तुम्हारी फर्मा बरदारी करें। अपने बच्चों को इतना इल्म सिखाओ, इतना इल्म सिखाओ कि वो कभी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात ना करें। यह इस्लाम बहुत मुश्किलों से हमारे पास में आया है, बहुत दिक्कतों से, बड़ी मेहनतों से हमारे पास में आया है। इस इस्लाम की कदर करो। अल्लाह अकबर, बस मैं आपके 4 से 5 मिनट और लेना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो के साथ में सुने, इस्लाम बड़ी दिक्कतों से फैला है। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह अकबर, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर सताया गया है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब मेरे आका के प्यारे खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत उनके पास में आई है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब अल्लाह अकबर आशिक रसूल हजरत उमर इब्न खत्ताब ने या रसूलुल्लाह का नारा
मदीने की गलियों में लगाया है, तब आके बढ़ा है ये इस्लाम। अल्लाह अकबर। जब आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्बास को दिया है, तब आके बढ़ा है ये इस्लाम। जब आका हुसैन ने अली अकबर को दिया है, तब आके बढ़ा के इस्लाम। अल्लाह अकबर। जब आका हुसैन ने अली अस्कर की मासूमियत को दिया है, तब आके बढ़ा के इस्लाम। जब इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिक़ह हनफिया दुनिया को दिया है, तब आके बढ़ा के इस्लाम। और जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल्लाह अकबर मदीने की गलियों में या रसूलुल्लाह का नारा लगाया है, तब आके बढ़ा के इस्लाम। जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने गधे की नंगी पुष्ट पर बैठकर घूमना पसंद किया है, लेकिन रसूल की अज़मत पर समझौता नहीं किया है, तब आके बढ़ा के इस्लाम। जब पीरों के पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, पीर लसानी, शहबाज़ लमकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आज़म ने बगदाद मुअल्ला से निकलकर अल्लाह अकबर गोश्त की ग़िज़ाएं नहीं खाई हैं, बल्कि तालाब का पानी पीकर गुजारा किया है, तब आगे बढ़ा के इस्लाम। जब ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा अजमेरी संजरी ने अजमेर की मुअल्ला की सरजमीन पर आकर 90 लाख से ज्यादा को कलमा पढ़ाया है, तब आगे बढ़ा के इस्लाम। जब पृथ्वीराज को कलमा पढ़ाया है, तब आगे बढ़ा के इस्लाम। जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अल्लाह अकबर सबर के दामन को पहना है, तब आगे बढ़ा के इस्लाम। और जब गौसे आज़म की करामत, गरीब नवाज की करामत, अल्लाह अकबर साबिर का सबर, इमाम अहमद रजा बन गई। आला हजरत ने टूटी हुई चटाई पर बैठकर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, तब आगे बढ़ा के इस्लाम। और जब इंदिरा का दौर था, कुछ बिकाऊ मौलवियों ने, कुछ बिकाऊ मुल्ला ने इंदिरा के कहने पर नसबंदी को जायज करार दे दिया था, मगर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, तब आगे बढ़ा के इस्लाम। और जब ताजो शरिया हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा गए थे, कुछ बिकाऊ मुल्ला मौलवियों ने ताजो शरिया को फंसाने की नापाक कोशिशें की थी, मगर ताजो शरिया ने रसूल की असमत पर समझौता नहीं किया था। ताजो शरिया ने कुरान की आयतों के खिलाफ समझौता नहीं किया था। ताजो शरिया ने मसलक आला हजरत के खिलाफ समझौता नहीं किया था। जेल में रहना पसंद किया था, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत दिक्कतों से, बहुत मुसीबतों पे, बहुत मुशक्कतों से ये इस्लाम हम तक आया है। इस्लाम की कदर करें। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने सर कटाया इस इस्लाम को बचाने के लिए, करबला में इस्लाम बचाया है। अगर आज मस्जिदों में अज़ानें होती हैं, तो इन्हीं बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों की वजह है। अगर आज मस्जिदों के मुसल्ले सलामत हैं, इन्हीं बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों की वजह है। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करें, अपनी हकीकत को जाने कि हम कहाँ थे और हम कहाँ पर आ गए। अगर आज भी आप अपने आप को बदल सकते हैं तो बदलें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलतियाँ कही हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरेराह रखा।